चंडीगढ़ ने 32वां रक्तदान शिविर गढ़वाल भवन सेक्टर 29 चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जिसमें 292 रक्तदानियों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए पंजाब नेशनल बैंक के डिप्टी सर्किल हेड पवन भाटिया ने किया। शिविर में डॉक्टरों की टीम पीजीआई और पार्क ग्रेसियन अस्पताल से आई हुई थी। इस शिविर की मुख्य विशेषता यह थी कि उत्तराखंड समाज के विभिन्न संस्थाओं से विशेष रूप चंडीगढ़ आकर कई युवाओं ने भी रक्तदान किया। शिविर के दौरान रक्तदानियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गढ़वाल सभा और कुमाऊं सभा के पदाधिकारियों सहित चंडीगढ़ स्थित उत्तराखंड की समस्त संस्थाएं मौजूद रही। इस अवसर पर मौजूद पीजीआई के ब्लड बैंक के एचओडी आर शर्मा ने मंच के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कि गत वर्ष लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड युवा मंच के सदस्यों ने संकट की घड़ी में रक्त आपूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वह काबिले तारीफ थी। पार्क ग्रेसियन अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि लोगों द्वारा रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कम माना जाता है। कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे जरूरतमंद की मदद हो सकेगी। इस अवसर पर मंच के महासचिव रविंद्र चौहान ने बताया कि संस्था विगत कई वर्षों से निरंतर उत्तराखंड समाज के लिए कई प्रकार के कार्य कर रही है। इसके अलावा समय समय पर चंडीगढ़ में उत्तराखंडी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर अपनी बोली भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य करती रहती है। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड युवा मंच के अध्यक्ष धर्मपाल रावत व अन्य सदस्यों में महासचिव रविंद्र चौहान, संयोजक नरेंद्र रावत, कालिका प्रसाद, उमेश सलवासी, अरविंद रावत, प्रदीप कुमार, नवीन, मुकेश रावत, राकेश व अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए गणमान्य व्यक्तियों का आभार जताया। इस अवसर पर उत्तराखंड युवा मंच के अध्यक्ष धर्मपाल रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मंच एक सामाजिक संस्था है जो पिछले 32 वर्षों से निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में जुटी हुई है। इसकी नींव उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान रखी गई थी। रावत ने बताया कि मंच द्वारा रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण कार्यक्रम, पारिवारिक मिलन समारोह, खेलकूद प्रतियोगिताएं, साहसिक ट्रैकिंग अभियान, असहाय लोगों की मदद, आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को सहायता व विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाती रही हैं। उन्होंने बताया कि अब तक मंच द्वारा 31 रक्तदान शिविर व 32 वृक्षारोपण कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा चुका है, जो मंच की सतत सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए 32वां रक्तदान शिविर के इस अवसर पर लोगों ने क्या कहा। उत्तराखंड युवा मंच उत्तराखंड समाज की रचनात्मक ऊर्जा का एक जीवंत परिदृश्य है। चंडीगढ़ में पहाड़ जहां से उखड़े हुए लोग कहते हैं कि वहाँ का पानी, वहाँ की जवानी वहाँ के काम नहीं आती, लेकिन देखो यहाँ कितने लोगों के काम आ रही है और कितना लगातार लोग 1/4 सदी बीत गई है। और ये रचनात्मक ऊर्जा लोगों के जीवन, हम रक्तदान जो इतना महत्वपूर्ण पहलू है कि भाई हम जानते नहीं कि वो हिंदू को जाएगा कि मुस्लिम को जाएगा कि सिख को जाएगा। और हम सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ हमारा रोजगार है, चाणक्य कहता है कि जहाँ हमारा रोजगार होता है उस जमीन के लिए हमारा योगदान होना चाहिए, और वही किया। और केवल रक्तदान ही नहीं, पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार हर साल स्थापना दिवस पर वृक्षों का लगाया जाना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आया जाना, अपने मूल्यों, जीवन के संस्कारों के साथ जो है इस चंडीगढ़ में जुड़ना और एक उपस्थिति दर्ज कराना कि देखो कितने लोग निस्वार्थ भाव से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी ऊर्जा एक रचनात्मक कार्यों में लग रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रति और एक अच्छा संदेश यहाँ चंडीगढ़ में लोगों ने दिया है कि हम लोग बहुत सकारात्मक हैं, जहाँ भी हैं वहाँ के समाज से घुल मिल कर रहते हैं, उनके जुड़ कर रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी ये भी है कि समय के साथ साथ कुछ कार्यक्रमों में बदलाव आया और अभी बदलावों की और ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा न लगे कि हमारे कार्यक्रम एक ढर्रे में 2-3 चीज़ों में निमट के चले गए हैं। और युवाओं का जो उत्साह है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो इसको नई ऊर्जा, नई रचनात्मकता दे रही है। और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई कई लोग, मैं अभी भी देखा हूँ, ऐसे लोग भी हैं जो 60 साल के हो चुके, रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उत्तराखंड युवा मंच की टी शर्ट में हैं, तो वो भी खुद अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम लोगों ने एक युवाओं का दायरा है, 50 के लोग भी हैं, 55 भी लोग हैं, भले ही वो मार्गदर्शक मंडल में हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं और वो उत्तराखंड युवा मंच की ऊर्जा है को दिशा देने में उनको अपने अनुभवों से आगे बांट रहे हैं। युवा मंच 1993 से अपना ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है और आपको पता ही है जिस तरह की ब्लड की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है, कभी ना कभी जो है ज़रूरत पड़ जाती है और इस योगदान को लास्ट 32 सालों से उत्तराखंड युवा मंच ब्लड डोनेशन को करके हर मरीज के लिए इस ट्राई सिटी में पीजीआई को ब्लड देता है। इस बार जो है उत्तराखंड युवा मंच ने पीजीआई के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल पार्क ग्रेसियन को भी बुलाया है, जिससे कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी जो है लोग जाते हैं और वहाँ भी खून की कमी रहती है, तो वो खून की कमी भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इलाज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब जाने लगे हैं, तो जिससे कि वहाँ भी आपूर्ति हो खून की और लोगों को खून के लिए, ब्लड के लिए इधर उधर ना भागना पड़े, उनको आसानी से ब्लड मिल जाए और समाज के लिए इसी तरह युवा मंच अपना कार्य कर रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड युवा मंच का हृदय की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उनके माध्यम से आज जो ये 32वां रक्तदान शिविर आज आयोजित किया गया है और ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मुझे पता चला है कि 250 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे रक्तदान किया है। कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, तो इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना विशाल कार्यक्रम, साथ में मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है जिसमें पीजीआई चंडीगढ़ और अन्य हॉस्पिटलों का सहयोग लिया गया है। इसके लिए आदरणीय धर्मपाल रावत जी और उनकी टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रकार के कार्यक्रम समाज के लिए निरंतर आयोजित होते रहने चाहिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड लाइव का, आप हमारे बीच में आए, और उसके साथ ही धन्यवाद करता हूं जितने भी रक्तदाता आज हमारे बीच में यहाँ पे रक्तदान करने आए। अभी तक हमारे पास लगभग 222 के आसपास यूनिट कलेक्ट हो चुकी है, जिसमें से कुछ यूनिट पीजीआई को गई है और कुछ ग्रेसियन पार्क हॉस्पिटल को। तो मैं सबसे अपील करता हूँ कि रक्तदान जरूर करना चाहिए। कई लोगों को डर रहता है, इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप साल में 4 बार रक्तदान जरूर करें। इससे है कि किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी का परिवार बच सकता है। तो जैसे मेरे पीछे भी लिखा है रक्तदान महादान, तो आप ये सोचकर हमेशा कोशिश करें, जब भी आपको टाइम मिले कहीं पे रक्तदान जरूर करें और किसी के परिवार को उजड़ने से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी रक्तदाताओं का।